राम जी का चरित्र सुनने के लिए हनुमान जी महाराज हमेशा आनंदित रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो यहाँ तो रामचरित सुनने की लालसा है हनुमान जी महाराज के हृदय में। और हनुमान जी को तो रामचरित सुनना है, और राम जी को कौन सा चरित्र सुनना है? तो पवन तनय के चरित्र सुहाए, हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनते हैं। बार बार जामवंत जी को बुलाते हैं और सबको बुलाते हैं। कहू कपि कनकपुरी कैसे जारी, ये लंका कैसे इन्होंने जलाई, बताओ तो थोड़ा। दोस्तों, सबसे पहले तो वर्ल्ड कप जीत की बधाई आप सबको। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम लोगों ने शूट किए हैं रामनगरी अयोध्या में। आज के गेस्ट बहुत ही खास हैं। ये बहुत सालों से राम कथा कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे रामचरितमानस का महत्व। और पहली बार ये पॉडकास्ट हम 2 पार्ट में रिलीज करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का फीडबैक आया था कि पॉडकास्ट बहुत लंबे हैं, उनको छोटा छोटा करके डालिए। तो पहली बार हम लोग ये ट्राई करने जा रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको ये एक्सपेरिमेंट सही लगा कि नहीं। पहला पार्ट आज रिलीज करेंगे और सेकंड पार्ट मिड ऑफ द वीक वेडनेसडे या थर्सडे को रिलीज होगा। तो दोस्तों, रामचरितमानस के बारे में, उसका महत्व, उसकी कहानियां जानने के लिए ये पॉडकास्ट पूरा जरूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। महाराज जी, टेस्ट एंड टेल्स विद प्रियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय से आपसे मिलने की, आपसे बात करने की इच्छा थी हम लोग की। तो अभी जल्दी में ही अयोध्या आना हुआ। ये हम लोग पहला पॉडकास्ट अयोध्या में शूट कर रहे हैं। इसके पहले बेंगलुरु में शूट करते हैं। तो आपके बारे में वैसे बहुत लोग जानते हैं, अयोध्या में काफी प्रचलित प्रचलित नाम है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए क्या आप थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं कि आपने अपनी जर्नी कथावाचक के रूप में कहाँ से शुरू की, और अयोध्या में आप कितने सालों से रहे? सभी लोगों को सादर जय श्री राम दिया। या अ, हम लोगों के जीवन की जो यात्रा है, ये आप पूछ रहे हैं कि हमने कैसे प्रारंभ की। हमारी प्रारंभ नहीं हुई, हमारी प्रारंभ कराई गई है। तो सारे जीवों की वो ही कराते। प्रारब्ध तो पहले लिखा, पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध का मतलब भाग्य पहले लिखा जाता है जीव का। पाछे मतलब बाद में ये ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये शरीर बाद में बना। जीवन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये राघव जी सब कुछ लिख करके तैयार रखे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता छाड़ के भजले श्री रघुवीर। राघव जी की कृपा हुई, रघुनाथ की कृपा हुई कि हमें अपने चरण शरण में बुलाए। उनका जन्म स्थान तो मध्य प्रदेश सागर का है। पिताश्री की कृपा, हमारे पूज्य जिनका मानस के प्रति अगाध श्रद्धा थी, आज भी उनका नित्य नैमित्तिक नियम है कि नित्य पाठ करना है। और बालकाल से ठाकुर जी की सेवा में, मैं आपको घटना बताऊं, सरकार के प्रति श्रद्धा कैसे जागृत हुई। मेरे जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश में, जल के अभाव है। तो पानी जल्दी बोर होता नहीं, किसी का सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता। तो लगभग हमें याद है कि जब मैं 5 क्लास में था, तो पिताजी बताते थे कि 29 बोर हो चुके हैं, अभी तक पानी नहीं आया। तो 30वां करने के लिए गए, तो वहां थोड़ी सी मिट्टी खने, तो छोटा सा एक पत्थर मिला। वही मिट्टी का ऐसे चबूतरा बना करके, और उसी पर सिंदूर घी से लगा करके, जय हनुमान बब्बा, मध्य प्रदेश में हनुमान जी का, कि अब ये बोरिंग चल जाएगी तो आपका ही मंदिर बनाएंगे और आपको ही पधराएंगे। ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि जो पानी 250-300 फीट पे नहीं मिल रहा था, वो 100-120 पे आज भी वो चल रहा है। और वही पत्थर की प्रतिमा ही हनुमान जी महाराज की विराजमान है। आज भी हम लोग उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं की कृपा ऐसी है। आप तो अयोध्या में आप मतलब कितने साल से रहे? और अयोध्या जी में आने का तो मुझे आज भी सन याद है, वो डेट याद है, वो समय याद है। बरसात हो रही थी, 15 जुलाई था, सन 2000 था। मुझे 25 वर्ष है। तो आप अयोध्या आने के पहले ही कथावाचक कथा करते थे कि आने के बाद? जिस तरह से अन्य क्लासें चलती हैं, सब्जेक्ट होते हैं, कोर्स होते हैं, ऐसे संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी इनकी कक्षाएं प्रथमा से प्रारंभ होती है। और पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, फिर शास्त्री है, फिर आचार्य है। इस तरह की डिग्रियां चलती हैं।
और जिस तरह से आप लोग अलग-अलग सब्जेक्ट से अलग-अलग डिग्रियाँ लेते हैं, कोई एमए इससे कर रहा है, पीएचडी इससे कर रहा है। वैसे हमारे यहाँ पर भी ब्राह्मणों के देखे होंगे बालकों को, कोई ज्योतिषाचार्य है, कोई साहित्याचार्य है, कोई व्याकरणाचार्य है। तो बालक अपना जीवन में निश्चित करता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। हमारे यहाँ पे भी अनंत शाखाएँ हैं। तो इंटर मतलब पूर्व मध्य में द्वितीय करने के बाद में ये निर्णय हुआ, गुरुदेव का आदेश हुआ, वेद मंदिर में श्री राम कथा पढ़ाई जाती है। आपको राम कथा ही करनी है, राम कथा की ओर आपको अध्ययनरत रहना है। वहाँ पर प्रारंभ हुआ तो शिक्षा दीक्षा कम से कम 5 वर्ष तो चाहिए मानस पढ़ने के लिए। तो पूरा वो गुरुदेव भगवान श्री कमलनंद दास शास्त्री जी महाराज हैं, उन्होंने अध्ययन कराया और फिर इसके बाद में राघव जी की गौरव गाथा प्रारंभ हुई। प्रथम कथा हम लोग बलरामपुर में 2011 में 10 साल। जी। तो जैसे आप क्या आपने बोला कि मानस पढ़ाते हैं, आजकल के लोग बात तो करते हैं मानस, जो युवा है बात तो करते हैं, भले उन्होंने पढ़ी हो ना पढ़ी हो। आपने कितनी बार पढ़ी होगी? शायद हजारों बार तो पढ़ी होगी। वाह ही करना होता है, नित्य करना। तो मानस पढ़ने के पहले और मानस पढ़ने के बाद जीवन में क्या बदलाव आते हैं, आपने क्या महसूस किया? मानस यदि किसी ने पढ़ लिया और मानस का मतलब यह है कि मन से, ये मानस मन में उतर गई किसी भी जीव के मात्र के, तो फिर उसका इससे पहले रामायण सब कोटि अपारक है, बहुत सी रामायण लिखी गई, परंतु इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा गया, रामायण नहीं रखा। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने इसका ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों रखा? तो बाबा का भाव ये था कि जिस किसी जीव ने इस कथा को, इस ग्रंथ को पढ़ लिया, उसके जीवन में पूरा राम जी का चरित्र ही उतर जाए। राम जी का जो चरित्र है अथाह समुद्र जैसा है। एक तो वैश्य पुत्र हैं, वो वैश्यपति हैं, भाई हैं। तो जीवन में जीव को जिस जिस संबंधों से रूबरू होना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तो सारे संबंध ठाकुर जी ने कितनी सहजता से, सरलता से निर्वाह किए हैं और सबको प्रसन्न किया है, ये राघव जी अपने चरित्र में बताते। तो मानस जिसने पढ़ ली, मन में उतर गया, तो उसके जीवन में निश्चित ही फिर बदलाव आना ही आना, उसके जीवन में परिवर्तन। मानस का जब भी नाम लेते हैं तो एक उसका कांड है जो मतलब जिसका मतलब पाठ होता ही होता है, सुंदर कांड जिसके बारे में बात करते हैं। तो आप कुछ सुंदर कांड के बारे में बताइए कि क्यों आखिर सुंदर कांड के बारे में इतना कुछ कहा जाता है कि जब भी सुंदर कांड का पाठ होता है हनुमान जी वहां पे कुछ देख ले आते ही जिस घर में होता है। श्री रामचरितमानस में 7 कांडों का समाहार हुआ और 7 कांड के लिए कहते हैं कि कांड नहीं है, ये साक्षात श्री राम जी का विग्रह है। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटिमन मोह। बाल कांड जो है वो राम जी के पाद हैं, चरणारविंद हैं, और उसके साथ साथ में श्री अयोध्या कांड है जो भगवान का कटि क्षेत्र है, अयोध्या कटिमन। हृदय बनो आरण्य, हृदय जो है वो आरण्य है, और किष्किंधा जो है मुखारविंद, और सुंदर कांड का ये ग्रीवा है, सुग्रीव, और मुख है वो लंका कांड है, और उत्तर कांड का महाराज भगवान का मुखमंडल है। ऐसे स्त्री मन मानस राम तन, पूरा रामचरित मानस राम जी का विग्रह ही है। और इस विग्रह में सुंदरकांड महाराज, सुंदरकांड का नाम ही यहाँ से प्रारंभ गोस्वामी जी कर रहे हैं, महाराज ये सुंदर पर्वत से प्रारंभ हो रही है कथा, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। तो किसी ने कहा नहीं महाराज, बहुत भाव। दूसरा भाव ये है, 8 जगह तो सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पूरे 60 दोहों के इस कांड में, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। फिर कहने नहीं भैया, इसमें पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कहा, सोनू सुत तो ही उरण में ना, इसमें माँ ने कहा। पहली बार हनुमान जी सीता जी से मिलने जा रहे, इसी कांड में मिले। मतलब ऐसे अनंत अद्भुत अद्भुत प्रसंग हैं जिसके कारण इसका नाम ही सुंदर कांड पड़ेगा। प्राय कांड शब्द सुनकर के कहते भैया अग्नि कांड हो गया, हत्या कांड हो गया, परंतु एक ऐसा कांड जहाँ सुंदर है और जीवन सुंदर हो जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार का। चाहे लोग अभी देखिए जेठ का मंगल, जेठ का महीना चल रहा है,
लोगों ने सुंदरकांड के पाठ प्रारंभ किए, जगह जगह लोग करते हैं भंडारे। सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि सुंदरकांड का पाठ करते समय हनुमान जी की प्रतिमा तो रखते हैं आप लोग, हनुमान जी का विग्रह रखते हैं, हनुमान जी को भोग लगाते हैं, परंतु हनुमान जी के विग्रह के साथ साथ में राघव राघवेंद्र सरकार राम परिवार राम दरबार का भी विग्रह है। जैसे कि आपके पिताजी आपके चरित्र को, आपकी बड़ाई को, आपकी महिमा को जब सुनते हैं तो वो आनंदित होते हैं। और मैं बार बार आकर के कहूँ आप बड़े अच्छे हैं भैया, बड़े अच्छे हैं, तो दो चार बार तो आप अच्छा लगेगा, फिर कहेंगे महाराज जी लगता है चाटकार तक कर रहे हैं। तो राम जी का चरित्र सुनने के लिए हनुमान जी महाराज हमेशा आनंदित रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो यहाँ तो रामचरित सुनने की लालसा है हनुमान जी महाराज के हृदय में, और हनुमान जी को तो रामचरित सुनना है, और राम जी को कौन सा चरित्र सुनना है, तो पवन तनय के चरित्र सुहाए। हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनते हैं, बार बार जामवंत जी को बुलाते हैं और सबको बुलाते हैं, कहू कपी कनकपुरी कैसे जारी, लंका कैसे उन्होंने जलाई बताओ तो थोड़ा, बार बार सुन करके आनंदित होते हैं कि मेरे पुत्र ने ऐसा किया। तो हम सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि हनुमान जी की आराधना तो ठीक है, परंतु हनुमान जी के साथ साथ में राम जी की भी आराधना करनी चाहिए, तो हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे और शीघ्र प्रसन्न होंगे। जैसा कि आपने हम लोग कांड की बात कर रहे थे, सारे कांडों में एक बहुत विवादित कांड भी है, जिसको जिसको कुछ लोग मानते हैं कि वो असली रामायण का पार्ट है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं है, और जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा भी हो रही है कि जो सीता जी का अग्नि परीक्षा हुई थी, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? सर्वप्रथम तो भैया आप सबको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि अल्प ज्ञान जो है ना, कौआ हमारा कान ले गया तो हम कान ना देख के कौए के पीछे दौड़ने लगे, ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं। अयोध्या कांड के बाद में आरण्य कांड प्रारंभ होता है, और आरण्य कांड में राम जी पंचवटी के समीप हैं, और पंचवटी में जब शूर्पणखा के आगमन हुआ है, शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा के जब नाक कान विहीन हुए, उसके बाद में खरदूषण है, और 14,000 सैन्य बल का संहार राम जी ने अकेले किया है। फिर लखनलाल जी नहीं उस समय पर, जहां पर राम जी ये बात कर रहे हैं, यदि हम आप नहीं जान रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर अब जानना चाहिए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। गोस्वामी जी कह रहे हैं वो लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, जो 24 घंटा जागते हुए राम जी के साथ रहते, तो हम आप कैसे जानेंगे। तो क्या चरित्र है, राम जी ने सीता जी से एकांत में वार्तालाप किया है, और श्री किशोर जी से कहा है, ये हरिया जी, ये प्रीतमा जी, अब हम कुछ नरलीला करना चाहते हैं। नरलीला में क्या है, नरलीला में ये है कि नर जैसे होते हैं, आम मानव होता है, हमें वैसे चरित्र करना पड़ेगा। तो और हमें रावण का संहार करना है, पृथ्वी मैंने कहा है कि वीर विहीन करो में, निश्चर हीन करो में भुज उठाए प्रणकीन, भगवान कहते हैं मैं निशाचरों से पृथ्वी विहीन कर दूंगा। तो श्री सीता जी ने कहा आप आदेश करिए, आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं, आप बताइए ना क्या चाहते। राम जी ने कहा श्री सीता जी से कि आप अग्नि में निवास कर जाइए, जब लो करो अगन में वासा, तब लो करो निशाचर नासा। मैं राक्षसों को मार रहा हूं, तब तक हम आपको अग्निदेव को समर्पित करते हैं। हमारी उत्पत्ति भी अग्निदेव ही हमको लेकर के आए थे चरु, ये हमारे कुल के हैं, इनको हम आपको सौंपते हैं, और जब मैं रावण वध करके आऊंगा फिर पुनः आपको। आजकल जैसे आप लोग मूवियों में देखते हैं ना, एक अभिनेता के किसी के कैरेक्टर के डबल रोल होते हैं, तो श्री स्वामी जी का, श्री किशोरी जी का, श्री जनक आत्मा जहा का, देवनंदिनी जी का ये डुप्लीकेट रूप, निज प्रतिबिंब राखता सीता। श्री सीता जी ने अपना प्रतिबिंब राखा, जैसे आप दर्पण में आप जो चेहरा देखते हैं, दिख तो रहे हैं आप शीशे में, परंतु वो आपका प्रतिबिंब है, आप शीशे के अंदर है नहीं है। बस श्री किशोर जी की यही व्यवस्था थी, किशोर जी ओरिजिनल जो है, वो सत्य की जो सीता जी है वो अग्नि में थी, और डुप्लीकेट का हरण करके ले गया था रावण। अब राम जी ने सोचा हम लंका विजय कर भी लिए हैं, और अयोध्या भी जा रहे हैं, और बिना सीता जी के जाए, ये तो ठीक नहीं है। अब ये बात तो किसी को बता नहीं सकते ना कि अग्नि में सीता जी उनको निकालना है। तो राघव जी ने फिर वो ऐसा अभिनय किया कि नहीं नहीं हमें आपकी परीक्षा लेनी है, तो वो जो डुप्लीकेट है वो क्लोन जल गया,
और ओरिजिनल जो श्री सीता जी है वो अग्नि से प्रकट हो गई और राम जी उनको लेकर के श्री राम अयोध्या जी आए। तो जो कुछ हमारी माताएं बहनों बेटियों के मन में, एक हम कथा कर रहे थे, कहे राम गुड हस्बैंड नहीं है महाराज जी। तो बेटा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो यही वाला जो आप प्रसंग कह रहे हैं उत्तरकांड में, तो कारण क्या है, हम पूरी बातों को समझे नहीं, हम जाने नहीं इस विषय को। जिस विषय को हम जानते नहीं है तो हमारे अज्ञानता बस हमको लगता है ये गलत हो रहा है, ये गलत हुआ है। राम जी जैसा कोई कौन हो सकता है? आप कहते हैं ताजमहल प्यार की निशानी है, हम कहते हैं समुद्र राम से तो प्यार की निशानी। कोई समुद्र बांध गए अपनी प्रीतिमा के लिए, इससे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई पत्नी से हो सकता है क्या संसार में? राम जी श्री किशोर जी को कितना अगाध प्रेम करते हैं, और प्रेम ही नहीं करते हैं। राम जी कहते हैं हम श्री सीता जी से अलग नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियति भिन्न न में। गिरा मतलब वाणी, जैसे हम बोल रहे हैं उसी के साथ साथ हमारे अर्थ भी निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम वाणी कुछ बोल रहे हैं अर्थ बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं, साथ ही साथ गिरा अर्थ जल बीच सम कहियति भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम जी पद जिन्हीं परम प्रिय की। जैसे वाणी के साथ में अर्थ चिपका होता है, ऐसे वाणी के साथ अर्थ अलग नहीं है, ऐसे राम और सिया अलग नहीं है, इनमें तनक अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक ही हैं और एक ही। ये भाव है। तो इसलिए राम जी जैसा पति तो हो ही नहीं सकता कोई। बहुत ही अद्भुत लीला है। इस लीला को हम ना समझ पा रहे, हमारा बुद्धि का स्तर हमें बढ़ाना होगा। तो हम जब बौद्धिक स्तर बढ़ा देंगे तो हमें ये लीलाएं समझ में आ जाएंगी। जितना हम लोग और चीजों का गहन अध्ययन करते हैं, उतना मानस को भी हमें पढ़ना होगा। ध्यान अध्ययन की बात आती है तो जैसा कि आजकल इस चीज में बहुत कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि सनातन क्या है। मतलब आजकल युवाओं के अंदर अचानक से उत्साह उभड़ा हुआ है इस चीज के लेके कि लोग सनातन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में भ्रांतियां भी फैला रहे हैं, जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कह के वो ऐसी चीजें बोल देते हैं कि अगले को मौका मिल जाता है कि देखो ऐसी चीजें हैं, ऐसी कुरीतियां हैं सनातन की। तो ऐसा मतलब अगर किसी को सीखना है सनातन के बारे में या जानना है, या आपकी राय क्या है कि सनातन क्या है? कि सनातन अपने आप में बहुत विराट है, बहुत विशाल है। तो आपकी सनातन को लेके परिभाषा क्या है? सनातन का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ ही है मतलब सत्य का, सत्यता का साथ। दूसरा भाव यह है सनातन का, ये जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना। हम जब सभ्यता की बातें करते हैं, यहाँ पुरा पाषाण काल और नवीन पाषाण काल इत्यादि कालों की बात हिस्ट्री में करते हैं, हम वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं। ये यदि पूरे विश्व की बात करें, जो सबसे प्राचीन धर्म है वो सनातन धर्म। सनातन धर्म की सबसे अद्भुत बात क्या है भैया, कि चींटी है तो भी और हाथी है तो भी सबका सम्मान करो, और आपके कारण किसी को कोई आघात ना पहुंचे, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बाल काल से आप इस श्लोक का पाठ कर रहे हैं और कामना करते हैं हम सुखी रहें ना रहें, सब सुखी रहें, और जब सब सुखी रहेंगे तो हम स्वतः सुखी रहेंगे। ये कामना करने वाला धर्म कोई है तो सनातन। सनातन कभी किसी को आघात पहुंचाने की बात करता ही नहीं। वसुधैव कुटुंब, आपका फैमिली कितनी बड़ी? क्या महाराज हमारे 4 हम पति पत्नी है, माता पिता है, एक बेटा है। और क्या, नहीं नहीं, और बड़ा कितना परिवार है? कभी हम लोग 42 लोग हैं, हम लोग 50 लोग। और सनातन से पूछा गया आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, तो कहा पूरा विश्व ब्रह्मांड ही मेरा फैमिली है, मेरा परिवार। इस तरह की भावना रखने वाला ही सनातनी हो सकता है, और सनातन धर्म का ध्वजवाहक हो सकता है। सनातन धर्म आपको किसी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में देख लीजिए, किसी को दंडित नहीं करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, किसी को आघात नहीं पहुंचाता है। सनातन धर्म, हम धर्म क्या कहें, हमारे ये जीवन जीने की जो कला है, हमें जीवन जीना कैसे है, हम मानव हैं, हम अन्य पशु पक्षी जानवरों से हम अलग हैं, तो कैसे अलग हैं, ये सनातन बता। सनातन की महिमा अद्भुत है भैया, इसको जान लीजिए तब इसके बारे में कुछ बोलिए। अब सूर पर कोई महाराज कहे महाराज थूक रहे हैं, सूर्य नारायण कोई हम सत्ता को स्वीकार नहीं रहे, तो वो ना भी उसको स्वीकार है तो भी उसे भगवान प्रकाश देते हैं।
सूर्यनारायण भगवान उसके घर में अंधेरा नहीं कर देते कि वो जिधर जाएगा तो हम अंधेरा कर देंगे, नहीं मान रहा है। और जो 1 लोटा जल सुबह अर्घ दे रहा है, उसे भी भगवान उसी दृष्टि से देखते हैं। तो सनातन धर्म भी जो नहीं भी स्वीकार रहा है, उसे भी महाराज कहता है कोई बात नहीं है। ये विचारों का हो सकता है, बेमनुष्यता हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, परंतु ये मानव है, ये जीव है, इसको किसी भी तरह से आघात ना पहुंचाया जाए, कष्ट ना पहुंचाया जाए। ये सनातन धर्म की एक पहचान है। तो सनातनी है आप, तो सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि हमें किसी को दुख नहीं देना है। हम हो सके तो किसी के काम आए, हो सके तो हम किसी की मदद करें, हम किसी को दुख नहीं। एक कथा हम प्राय कथाओं में सुनाते रहते हैं कि नदी में एक बड़ा सा बिच्छू बहा जा रहा है, बह रहा है। महात्मा अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे हैं, तो उन्होंने लगा कि ये तो डूब जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने सोचा इसको बचा लिया जाए, तो हथेली लगा करके उसको निकालने लगे। अब निकालने लगे तो बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारना है, तो उसने एक डंक मारा, फिर दूसरा डंक मारा, बार बार वो गिर जाता है, फिर बार बार उठा। गुरु जी के बगल में जो चेले लोग खड़े थे, महाराज जी इस दुष्ट को बहनी जाने दीजिए, बार बार काट रहा है आपको, बार बार दुख पहुंचा रहा है। इस बात को ध्यान से सुनिए, इस कथा की मूल सार है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये छोटा सा जीव है, ये बचाने वाले को भी काट रहा है और मारने वाले को भी काट रहा है, क्योंकि ये नेचर है उसका, ये स्वभाव है काटना। तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। तो इस बात का हम सभी सनातनियों से कहते हैं कि कोई दुष्ट भी है, तो कोई विधर्मी भी है, यदि वो नहीं भी मान रहा है, तो भी महाराज हम अपना स्वभाव नहीं उसके प्रति बदल सकते हैं। हम आज नहीं तो कल, पितृ की खुशबू तो महाराज ढक्कन जब तक बंद है तब तक ही खुलेगा, तो महकेगा ही, वो सब तरफ आनंद देगा। सभी से मेरा यही आग्रह है, सबको साथ लेकर, सबका संग लेकर के इस धर्म को ले चला जा सकता है, और धर्म की यही मूल सीख है, मूल शिक्षा। जी, तो जैसे कि आपने स्वभाव की बात बोली, जैसे कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वैसे ही इंसान का भी स्वभाव होता है। जी चोर है वो चोरी करने का स्वभाव है उसका, संत है उसका अपना स्वभाव है, घमंडी है उसका अपना स्वभाव है। तो हम किसी के साथ रह के या कुछ पढ़ के अपना स्वभाव बदल कैसे सकते हैं? क्योंकि जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मानस पढ़ रहे हैं, अगर चोर मानस पढ़े तो क्या उसका स्वभाव चेंज होगा? अगर वो चेंज होगा तो इस बात के विपरीत हो जाएगा कि स्वभाव भी बदल सकता है। स्वभाव, जैसे आपका यदि कृपण का है तो वो जल्दी जाता नहीं, और ये इसी जन्म में नहीं जाता, कहते अगला जन्म भी होता है, तो वो कृपणता इस जन्म में है तो अगले जन्म में भी ट्रांसफर होती है। ऐसा बहुत सी कथाएं पुराणों में पड़ी हुई। परंतु ये सठ सुध नहीं, सत्संगति पाए। सठ मतलब मूर्ख व्यक्ति भी सुधर सकता है। कब सुधर सकता है? जब संतों का संग पाए, महापुरुषों का संग पाए। तो ग्रंथ ऐसे तो वो लाख किया हुआ है, उसमें लाख लगा है, पासवर्ड पड़ा हुआ है। अब पासवर्ड यदि आप जानते हैं तो फटाक से डालिए और वो खुल जाता है। अगर आपने पासवर्ड बार बार गलत डाला तो वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। ये आपके एंड्रॉइड फोन का है इस फंक्शन। ऐसे ही हमारे ग्रंथों की विशेषता है। यदि वो आपने सही पासवर्ड प्रयोग नहीं किया, सच्चे गुरु के पास में जाके आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया, गीता आपने पढ़ ली तब भी आपको समझ नहीं आया। हम तो लोग पूछते हैं, कई युवा होते हैं, महाराज जी आपका काम बड़ा अच्छा है, हमें कथा सिखा दीजिए, हम भी कथा करना चाहते हैं। कहते बेटा ये सिखाई नहीं जाती है, इसकी तो मजाई होती है। अयोध्या जी आओ, 5 7 10 वर्ष संतों के बीच में रहो, और जब उनकी सेवा करते हैं, उनके पास रहते हैं, तो उनकी कृपा करुणा सहज हो जाती है। उनके रहते रहते वो हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में आती। चोर को चांदनी रात पसंद नहीं होती। यदि वो चोर है, जैसे हम एक दृष्टांत सुन रहे थे, कभी कभी आप लोगों के ही माध्यम से सुनते रहते हैं, किसी पिक्चर का सीन हो, किसी का भी हो, तो उसने कहा कि आयत सुनाओ कुरान की, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। उसने हनुमान चालीसा सुना दिया, उसने छोड़ दिया उसको। उसके बगल में जो उसकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा कि आपने तो हनुमान चालीसा से सुनाया। वो कहता है, जो पति था, यदि इसने कुरान पढ़ ली होती, कुरान की आयत पढ़ ली होती, तो ये आज आतंकी ना बना, ये इतना दुष्ट ना बना। तो ये जानकारी नहीं है कि हनुमान चालीसा क्या है और कुरान क्या है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि यदि वो चोर बन गया है, तो वो निश्चित ही, यदि उसने संतों का संग किया होता तो चोर ही ना बना होता, और बन गया है
तो किसी महापुरुष का साथ पा जाएगा। इसी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहु आज। जन्मों की बिगड़ी हुई भी अभी इसी समय इसी पल सुधर सकती। तो कैसे? तुलसी चर्चा, राघव जी की चर्चा, संतों का संग करिए, सुधर जाए, बदल जाए। आपका जैसे पूर्व में आपने पारसमणि का नाम सुना होगा। पारसमणि की विशेषता यह थी कि कई वर्षों का जंग लगा हुआ लोहा भी पड़ा है, और पारस स्पर्श हो जाए तो पारस परस कुघात सुहाई, वो स्वर्ण बन जाता है। तो ऐसे ही जो चोर है, डाकू है, मान लीजिए वो कई वर्षों का जंग लगा हुआ लोहा जैसा है, तो संत रूपी जो पारस है, इनका स्पर्श पाएंगे तो वो भी सोने में परिवर्तित होने देना रह नहीं पाए, वही निश्चित बात। महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका संदेश भी मेरे ख्याल से देश दुनिया तक पहुंचा होगा, और हम और महाराज जी फिर से बात करेंगे दोबारा। अवश्य, श्री राम जब भी आना हो आइए, आपका स्वागत है। सभी लोगों से भी मेरा आग्रह है, राम अयोध्या जी आइए, आइए राम जी की चरित्रों को सुनिए, राम जी की लीलाओं को सुनिए, निश्चित आनंद मिलेगा। महाराज जी, जय श्री राम।